welcome back. Today we are to see, not learn, to see vocabulary. Vocabulary with dictionary is all words in a language. Vocabulary. And vocabulary talking about active vocabulary, talking about passive vocabulary. What is that? Active vocabulary means जितना vocabulary आपके पास है आप यूज करते हो, मे बी राइटिंग, स्पीकिंग, ये आपका एक्टिव वोकैबुलरी है, जितना है आपके पास आपका जो पैसिव वोकैबुलरी मींस यू अंडरस्टैंड वर्ड्स है आपके पास। कई बार हम कितना वर्ड्स लिखते हैं स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, और रीडिंग से मिलता है हमारे को, कई बार सुनते हैं पर हमको उसको यूज करना नहीं आता, ये आपका पैसिव वोकैबुलरी है। एक्टिव को हम और एक्टिव कैसे करेंगे, पैसिव को हम एक्टिव कैसे बनाएंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स वोकैबुलरी में से एक निकाल दो, वोकैबुलरी मींस ऑल वर्ड्स। एंड टुडे वी आर लर्निंग how to make your weak vocabulary a strong one, right? So we are trying for that today. So today let's listen to the power of vocabulary, power of words. My God, speak about around available 6,000 languages of the world, and the language is driven by vocabulary, words. And talking about, sometimes while writing an essay or any article, and sometimes you are getting a chance to speak, कई बार आपको बोलने का मौका और बोलना पड़ता है। If you are an IELTS student and आपको क्यू कार्ड मिलता है, कई बार सेक्शंस में क्वेश्चन आ जाता है और आपको एक ऐसे मिल गया, टॉपिक मिल गया, लिखो 250 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स। हमारी जनरल कंप्लेंट है, वो है आइडिया नहीं आ रहे। क्या आइडिया नहीं आ रहे? आइडिया इज नॉट द केस। आइडिया सभी के पास है, आपके जितना आइडिया किसी के पास है नहीं। सो प्रॉब्लम इज once you're learning vocabulary, words, once you're using a language, one of the villains is which you call is idea, and I would like to tell you ARTICULATE as a verb, ये एडजेक्टिव भी है, देखेंगे, means power of articulation. Articulate as a verb, articulation. Once you don't get idea, means you don't know how to express a particular point of view, and there you say idea नहीं। For example, I'm giving a topic, नया होवे, something difficult होवे, whatever, आपको मैं बोलूँगा, हिंदी में बोलूँ, ये टॉपिक के बारे में देखो, ये टॉपिक देखो, ये टॉपिक के बारे में 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 seconds, please speak, don't think, you will really speak। आप बोलोगे, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में बातें करना मीन्स हिंदी, यहाँ पर मेरा मतलब है ये अपना मदर टंग, अपना मदर टंग। फॉर मी मलयालम, मेरे को किसी ने बोला मलयालम इसके बारे में कुछ बोलो, मैं क्यों सोचना, तो वहां पर मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा क्या मेरे पास आइडिया नहीं है, फिर क्या है। सो ये आइडिया की प्रॉब्लम नहीं, ये इंग्लिश, मेरे पास एक व्यू है, उसको इंग्लिश में चेंज करने का, ट्रांसफर करने का, कन्वर्ट करने का आइडिया, सॉरी वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल ऑर्डर मेरे पास नहीं होता। इसको हम कौन सा नाम बुलाते हैं? आइडिया नहीं है। आइडिया है हमारे पास, मेरे पास भी आइडिया है। सो प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट दैट पावरफुल in English. So this is the beginning of a new lesson. This is a lesson means काफी lessons का शुरुआत है आज का। Means today I want to tell you certain things. अगर एक बार गलतियां सही करके जाएंगे ना, आगे हमारा रास्ता बड़ा होता जाएगा, okay? बढ़िया हो जाएगा। So problem is I am unable to articulate my points. अपने मदर टंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी टॉपिक, कोरोना के बारे में बोलो, आप इतना कुछ बोलोगे आपको मतलब मुश्किल से रोकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं आप बोलोगे रुको 10 मिनट और दे दो। अगर इंग्लिश में बोलना होगा, 1 मिनट का बोला 20 सेकंड में खत्म हो गया, वो भी मुश्किल से। and here I would like to speak about problem is idea? No, problem is yes, articulation is the case. Okay, circumlocution, आपने सुना होगा circumlocution। Circumlocution means
सपोज एक वर्ड आपको माइंड में स्ट्राइक किया हो गया, बट ये बोलना नहीं आ रहा, आपको पता है यहाँ पर देखो यहाँ पर बैठा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, सो मीन्स वो वर्ड को बोलने का वेट करके टाइम वेस्ट करने का जगह क्या उसको एक्सप्लेन हो अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करके हम बोलने का एक तरीका और लिखने का एक तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन. सो आर्टिकुलेशन, सर्कमलोक्यूशन, लाइक देयर आर मेनी वेज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी. कभी ये नहीं सोचो मैं कुछ भी लिख दिया, कैसे मैंने आपको दिया 250 वर्ड का 250 वर्ड्स के कैसे लिखो. कई बच्चे ऐसे लिखते हैं क्या इसमें मैक्सिमम जो भी वोकैबुलरी हमारा एक्टिव वोकैबुलरी यूज करके हमारे ऐसे फिनिश करें, उसमें कुछ नहीं देखना. बेचारे एग्जामिनर से उनको पढ़ने के क्या है, पढ़ के क्या मिलता है, कहीं ऐसे पढ़ के हो जाता है. हाँ वही, बिकॉज हमारा वोकैबुलरी जो भी हम यूज करना है. सो आज का एक क्लास के बाद, वीडियो के बाद आप डेफिनेटली चेंज वे. कभी ये नहीं सोचना लेक्सिकल रिसोर्स मींस आपकी वोकैबुलरी का जो ट्रेजर है ना, ये नहीं मजा लंबा लंबा और नया नया लेटेस्ट वर्ड्स यूज करके आए, वो नहीं इसका. सो आज वोकैबुलरी का लेसन आज शुरू नहीं होना, उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं कोशिश करूंगा अराउंड आधा घंटे तक की क्लास में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक क्लास में फिनिश करके आगे इसका एक्सप्लेनेशन में हमारे वोकैबुलरी के साथ एक्सप्लेन कर लेता है. क्योंकि आपको एक वर्ड सीखना है, आपको पता होना चाहिए नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है एंड जो भी अवेलेबल है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इसलिए उसके बिना आप कभी भी अपना ग्रामर और वोकैबुलरी आप इंप्रूव नहीं करोगे. लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट बस parts of speech. I am committed to teach you. Be committed to study well. Okay? Come on here. See, today I am talking about the power of words. Words can influence you. Everybody. I am influenced. Words can encourage you. Words can make you. Words can change your whole life. It can mar also. Mar means in Hindi wala mara tissue. Tissue. Mar means making the opposite, to spoil you. To spoil. Technology can make you and mar also. Mar means even if you don't use them wisely, दिमाग से it can खराब कर सकते हैं, आपको spoil कर सकते हैं. So ये वाला mar means many of the timely words and untimely words की बात करेंगे. Timely words क्या होता है? टाइमली वर्ड्स मींस सही समय पे यूज करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करने का वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? टाइमली वर्ड्स. ऑपर्च्यून टाइमली वर्ड्स. ओके एग्जांपल, यू आर किसी का घर पे जा रहे हो, वहां पर किसी का मौत हो गया, सो देखने जा रहे हैं, तो वहां जाके उसको जो फैमिली घर वालों को बोल रहे हैं अच्छा हो गया ना कितना टाइम पहले होना चाहिए था. हाँ वही गॉड यार वेरी लकी, काफी टाइम हो गया आपके घर पे एक मौत हो गई अभी, अच्छा बस वेरी गुड. दूसरा मिनट में आपका मौत होने से अपने आप को बचाओ, और ऐसे कोई बात हम अनटाइमली करेंगे. सो देखना है सिचुएशन क्या है, कैसे क्या है, वहां जाके ऐसे बात करेंगे तो oh my god OMG. अनदर एग्जांपल वी कैन, ओके एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं, वहां जाके अब ऐसे बैठा है, सारे पूछ रहे क्या हो गया, कुछ नहीं, शादी वाले लड़के से पूछ मतलब दिखा के बता रहे हैं उसका भी लाइफ खराब हो रहा है, अभी तक तो कुछ रह रहा है, नहीं देखो पता नहीं कल से क्या होने वाला है. Is that the time for you to speak such words? ये वर्ड है untimely, समय वाला नहीं है, कोई गलत समय मींस रॉन्ग मोमेंट में कुछ एक्सप्रेस करना. सो आपकी राइटिंग में, आपके स्पीकिंग में ये प्रॉब्लम होता है. कई बार बोलते हैं ना एक्टिव वोकैबुलरी जितना भी यूज करो फिर भी आपसे होते क्यों नहीं? क्योंकि रीडर मींस आपका राइटिंग पढ़ने वाला रीडर है, आपका स्पीकिंग सुनने वाला लिसनर है. अगर जब तक उनको आप एंटरटेन नहीं करोगे, सैटिस्फाई नहीं करोगे, डेफिनेटली यू विल रिमेन बिहाइंड. सो ये अवॉइड करने के लिए please be aware of your writing, speaking, or so that one thing I would like to tell you, आज से start करो reading. क्या read करोगे? Anything and everything. If you suppose you love only fiction type of books, so definitely you will get vocabulary related to that. So you need to have every kind of works so that we don't know हमारे को कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम कौन सा क्वेश्चन पे जवाब देना पड़ेगा. So definitely
रीड ईच एंड एवरीथिंग। कभी ये नहीं बोलना क्या कई बार बच्चा बोलते हैं अपने स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं स्पीकिंग के लिए, सो बोल दिया अगर टेक्नोलॉजी के बारे में क्यू कार्ड आ गया ना मैं 7 बार लूंगा, कैसे हमारे को पता है? As IELTS is a syllabusless examination, we must be ready for every kind of question, okay, under the sky. So here, let me just find out soon with telling you 2 things which can cause problems in your writing. And these are the things. One is like, there's a word. If you want to improve your writing, speaking, listen to this. कुछ भी यूज करके आप ऐसे कमी लाइक सेटिस्फाई करवाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कोशिश मत करना। क्या करना पड़ेगा? जस्ट बी केयरफुल अबाउट अ वर्ड मिसनोमर। मिसनोमर मीन्स is a word, basically a noun. Misnomer means incorrect use of a particular noun is known as misnomer. Incorrect word is used for a particular name, especially name. For example, we are talking about कितना सोना तुझे किसने बनाया. See, for example, एक thatched house. कौन सा होता है? thatched house means जो पत्ते वगैरह यूज करके बनाते पुराने ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हाउस, एक thatched house समझेंगे. इसको देख के मैं क्या बोलूंगा, एक villa is a very fantastic house, concrete type of that, very much modern. So इस करके लिए विला एक misnomer है, right? Is a hut, like a thatched house, thatched, हाँ ये चलेगा. So misnomer का meaning is that आगे से कोई भी impress करने के लिए लंबा सा लेटेस्ट वर्ड्स यूज करने के जगह आप सोचो मेरा वर्ड जो मैंने यूज किया सही जगह पे फिट है अनफिट है. This is very big responsibility if you want to be a good writer. Speak कर yes करेंगे हम. Redundancy means like we have a word regarding unemployment. When we talk about employment and unemployment, redundancy का meaning है क्या, for example जॉब से आपको जाना पड़ता है और आपको करवा रहे हैं धक्का से. देखो अभी आजकल का ये सिस्टम स्टेटस को आई मीन अबाउट कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन के वजह से कई लोगों को अभी क्या हो रहे हैं, जॉब मिस होने वाला है. they are in such a dangerous situation and they are losing their jobs. and even कई लोगों को लॉकडाउन एक बार कोरोना को कंट्रोल करके जब आएंगे ना, कई लोगों अपना प्रोफेशन अपना जॉब्स वगैरह मिस होने का संभावना है. and let's hope not to be so. Anyway, redundancy is that means I am redundant means I am unemployed. मेरे पास था जॉब, मैं वहाँ से मेरे को कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि अपॉर्चुनिटी है नहीं है. एम्प्लॉयमेंट जितना जॉब का लोग एम्प्लॉइज है उतना ऑप्शंस है नहीं है जॉब के लिए. सो redundancy. एंड दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग यही है द यूज ऑफ वर्ड्स, मोर वर्ड्स देन नेसेसरी. इन राइटिंग कई बार है ना एक वर्ड इन अ डिफरेंट वे आप रिपीट करते हैं, so that will also lose the quality strength of your writing. This is almost same with pleonasm means make sure that your writing does not have a misnomer and is free from redundancy and pleonasm. What is pleonasm? Examples इन दोनों के लिए मिला के मैंने लिखा है. See here, merge together. So merge मतलब क्या? मिक्स कर देना. and join together. So join के साथ किसका जरूरत नहीं है? together नहीं है. So same thing, use merge or join, don't use this. So this becomes this or this. Here comes, repeat again. Ma'am, please repeat the question please again. Repeat the question again. Repeat means do it again. Again means again. So we don't need this. Please kindly repeat. Okay. Return back. Please wait, I will return back in 5 minutes. Return means वापस आ जाना. So किसका जरूरत नहीं है? Buy के जरूरत नहीं है. So here we go. Vitally important. Vital का एक synonym है
इम्पोर्टेंट है बच्चों से मीनिंग. सो ग्रामेटिकली करेक्ट है, एडजेक्टिव का विशेषता के लिए अडवर्ब आगे हम देखने वाला, बट लेकिन वाइटली इंपॉर्टेंट लुक्स redundant. Sorry, redundant. And here comes. Yesterday I got a free gift from my family. Gift itself is free. ना gift means जो हमारे को free में मिलता है वो gift है. So free gift can be used. And the result is, if you learn vocabulary dash 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 dash, and the end result is the end thing. The last thing is the point of a particular activity you're doing. That is the end. We are getting result. So result of it. Same. In my own thinking. मैं आपका सोच नहीं सोच सकता हूँ, मेरा सोच मैं ही सोच सकता हूँ. So in my own thinking, this one is a villain. Not in my thinking, in my view. Right, so you don't need this. Some people say that, I have seen this with my own eyes. My own eyes, मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ, और आपका तो आंखों मेरे को दे दो, मैं देखूंगा. मैं फिर भी बोलूंगा दिखाई नहीं दे रहे, जितना भी मैंने हिलावा, जितना भी देखो काम नहीं चलेगा. So my own eyes is I can only see with my eyes. So on again goes. I have read the biography of her life. किसी के लाइफ के बारे में जो एक्सपीरियंस है, जो भी लेसन्स है लाइफ का, पूरा लाइफ को लिखा है और हम पढ़ रही हुई है बायोग्राफी. सो बायोग्राफी ऑफ हर लाइफ. बायोग्राफी इटसेल्फ इज बायोग्राफी ऑफ किसका है बोल सकते हैं अपने लाइफ के बारे में जो इंसिडेंट्स है, इवेंट्स है, मूवमेंट्स है, सब कुछ मिला के हम बायोग्राफी बोलते. सो हम क्या नहीं बोल सकता, लाइफ के बायोग्राफी नहीं बोल सकता. सो मीन्स आप क्या है, एक वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ, एक वर्ड सिखा रहा हूँ, यूसेज सिखा रहा हूँ. ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ STH समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है, SB somebody का शॉर्ट फॉर्म है. प्लीज टेक केयर. ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का आड़ में, किसी चीज का कोई काम करने का आड़ में, किसी चीज का आड़ में आप क्या मीन्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ राइटिंग इफेक्टिव मीन्स राइटिंग एन इफेक्टिव वन. प्लीज डोंट यूज such things which will really spoil. मार एग्जामिनर भी मारेगा और हमारा काम भी it will. Okay, don't mar your quality of writing or speaking. So make sure that being simple, we will say that how can be, for example, IELTS point of view, एक 7 बंद का performance in speaking कैसे कर सकते हैं with simple grammar and vocabulary. That are the lessons you have to wait for. So don't think that using modern latest longer लंबा word use करने से और अकेला like previous class में मैंने complex compound वगैरह ज़्यादा use करने से ज़्यादा बन जाएगा. No, it's all about appropriate uses of your sentences, grammar, vocabulary, everything. So wait for that, and until I come next, I just want you people should really revise, listen to this once or twice, and just make notes about all these things, and just go through the previous writings you have done or speaking lesson if you have recorded. You will come to know that what was wrong with me. Sometimes अपने आप को आंसर मिलेगा मेरे पास क्या था प्रॉब्लम. शायद ये वीडियो कई लोगों को इसका जवाब देगा मेरा प्रॉब्लम क्या था. And keep on watching and bye.